नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पारा काफी ज्यादा हाई है। सर्दी के मौसम में बीएसपी चीफ मायावती ने सियासी तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और अखिलेश यादव के अलावा विपक्षी गठबंधन को भी जोरदार झटका दे दिया है, जिससे विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी है। इतना ही नहीं, मायावती ने ऐसा दांव चला है जिससे विपक्षी पार्टियों को खुद ही जवाब मिल गया है और वो अपने तरीके से आगे राजनीति करने वाली हैं। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश ही नहीं विदेशों में भी राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। ऐसे में मायावती ने विपक्ष को 440 वोट से ज्यादा झटका दे दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निमंत्रण को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन मायावती ने बड़ा खेला कर दिया, जिससे विपक्षी पार्टियों में कोहराम मच गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने 13 जनवरी को इस बात की जानकारी दी कि बसपा प्रमुख मायावती को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया गया है। वीएचपी के मुताबिक मायावती ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो समारोह में शामिल नहीं होने वाली। बस यहीं पर मायावती ने जो खेला किया है, उससे अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लग गया। दरअसल मायावती किस वजह से नहीं आएंगी, उसकी पुख्ता जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन मायावती ने राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करके ही अखिलेश यादव को मैसेज दे दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का प्लान तो बिल्कुल नहीं कर रही। वैसे आपको बता दें कि मायावती की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होती रहती हैं, लेकिन ऐसे में जब विपक्ष ये कयास लगा रहा था कि मायावती भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाली हैं, तो मायावती ने निमंत्रण को स्वीकार करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है। इस पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव और मायावती को 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अखिलेश यादव को कुरियर द्वारा निमंत्रण भेजा गया था, उस पर कोई विवाद नहीं है। अगर उनके दावे के मुताबिक उन्हें यह नहीं मिला है तो हम उन्हें दोबारा निमंत्रण भेज सकते हैं। मायावती को हमारा निमंत्रण मिला है, उन्होंने इसे स्वीकार किया है, लेकिन समारोह में शामिल नहीं होंगी। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। आलोक कुमार के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी 22 जनवरी के समारोह में आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यात्रा को लेकर कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। हालांकि वो दोनों राम मंदिर ट्रस्ट के साथ चर्चा के बाद सुविधाजनक तारीख पर अयोध्या जरूर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद निमंत्रण वितरण में राम मंदिर ट्रस्ट की सहायता कर रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा तो वो अयोध्या जाएंगे। बाद में वो उन्होंने कहा कि भगवान जिसे बुलाएं तो उसे कौन रोक सकता है, भगवान राम जब बुलाएंगे तो मैं अयोध्या चला जाऊंगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर कैसे जा सकता हूं जिसे मैं जानता ही नहीं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने ये जानकारी देते हुए समारोह को भाजपा और आरएसएस का इवेंट करार दे दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का इस फैसले से पार्टी के कुछ नेताओं में नाराजगी जाहिर की है। गुजरात के कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि भगवान श्री राम अयोध्या देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराते हुए कहा कि ये आयोजन भाजपा चुनावी लाभ के लिए कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल का दिमाग ठीक उसी तरह खराब हो गया है जैसा कि त्रेता युग में रावण का हो गया था। भाजपा ने आगे ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों का जनता चुनाव में बहिष्कार करेगी। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि
राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। कांग्रेस महासचिव ने एक पत्र जाहिर करते हुए कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजन बना दिया गया है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। ट्रस्ट ने अतिथियों की जो सूची तैयार की है उसमें उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अभिनेताओं और सेना के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें आमंत्रितों में दलाई लामा, बाबा रामदेव, उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के साथ साथ अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और माधुरी दीक्षित नेने जैसे प्रतिष्ठित कलाकार भी शामिल हैं। इस लिस्ट में टाटा ग्रुप और L&T जैसी कंपनियों के प्रमुख के नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती के बीच में खटास की खबरें भी सामने आ रही हैं। बीते दिन भी मायावती ने अखिलेश को सलाह देते हुए कहा था कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख की तरफ से बीएसपी पर अनग्न तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरबान में भी झांक कर जरूर देखना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को साथ लाने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि अब तक मायावती की तरफ से गठबंधन में शामिल होने का कोई भी हिंट नहीं दिया गया। इसी बीच में मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी कड़ा निशाना साधा गया। मायावती ने तो सपा को अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी तक बता दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को आईना दिखाया। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ ही साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। मायावती ने सपा बसपा गठबंधन को याद करते हुए कहा कि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। मायावती ने यह भी कहा कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 के साथ ही घिनौने कृत्यों को देखते हुए और उनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए थे, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। मायावती ने आगे कहा कि असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर दूसरा सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। यानी कुल मिलाकर मायावती पूरी तरह से अपनी फॉर्म में नजर आ रही हैं और अखिलेश यादव के साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी तगड़ा झटका दिया है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कैपिटल टीवी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।